हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और मैं आज एक ऐसी बात को समझाना चाहता हूं जो यह बात समझना हम सभी लोगों के लिए अति आवश्यक है। और यह बात बहुत ही ख़ास है और यह बात हम लोग जितनी जल्दी समझने का प्रयास करें यह हमारे लिए उतना ही फ़ायदेमंद है और यह देश के लिए भी उतना ही फ़ायदेमंद है। जैसा कि हम सभी लोगों ने अभी गैंग रेप के बारे में सुना है और गैंग रेप एक ऐसा चीज़ है, ऐसी नाक चीज़ है जिसका हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। जिस तरह से आज गैंग रेप हमारे भारत देश में हो रहे हैं, जिस तरह से आज गैंग रेप हमारे भारत देश में हो रहे हैं, अगर इसको नहीं रोका जाए तो यह हमारे देश के लिए बहुत ही शर्मनाक घटना हो सकता है, बहुत ही शर्मिंदगी की बात हो सकती है। और जिस तरह से आज एक लड़की के साथ आज गैंग रेप हुआ है मेरे दोस्त, जिस तरह से आज एक लड़की के साथ गैंग रेप हुआ है मेरे दोस्त, अगर इसको नहीं रोकते हैं तो शायद यह रेप आपकी बहन और आपकी बेटी पर भी हो सकता है। इसलिए इसका आवाज़ उठाएं और इसका विरोध करें। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो बोलें कि यह रेप आपकी बहन और आपकी बेटी पर भी हो सकता है। और जिस तरह से यहाँ के कानून हैं, यहाँ के कानून तो बहुत सख्त है, लेकिन यहाँ के कानून के रखवाले इतने ढीले हैं कि यहाँ कोई कानून मानता ही नहीं। तो कानून से मानने के बाद हटाइए, यहाँ के लोग कानून सबसे पहली बात कि लोग इस कानून से डरते तक नहीं हैं। इसलिए आज मनीषा वाल्मीकि और निर्भया जैसी लड़कियों पर आज गैंग रेप हुआ। अगर यहाँ के कानून सख्त रहते तो शायद आज मनीषा वाल्मीकि जैसी लड़की और निर्भया जैसी लड़की आज इस गैंग रेप का शिकार नहीं होती। हम लोग जिस देश में रहते हैं वहाँ के लोग इतने गिर चुके हैं, अपने आप में इतने गिर चुके हैं कि हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। एक जातिवाद के चक्कर में पूरा हम लड़ाई झगड़ा कर देते हैं। ऐसा करना हम सभी के लिए एक बहुत ही शर्मिंदगी की बात होती है। और जिस तरह से यह जातिवाद के चक्कर में लोग एक दूसरे का गला घोट रहे हैं, अगर इस चीज़ को नहीं रोकते हैं तो शायद यह देश के नुकसान, और देश की बात छोड़िए, सबसे पहली बात कि आप अपने घर और परिवार में नुकसान देखिएगा। और इसके चक्कर में बहुत सारे लोग, बहुत सारे फैमिली बर्बाद होते नज़र आएंगे, क्योंकि यहाँ के लोग ऐसा ही सोच है, यहाँ के लोगों को ऐसा ही सोचते हैं। और सबसे पहली बात, यहाँ के लोग सोचते तो हैं ज़रूर, लेकिन ऐसा सोचते हैं नेगेटिव में कि हम लोग कोई कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसे लोग सोचते भी हैं। पता नहीं क्यों ऐसे लोग करते हैं गैंग रेप वगैरह वगैरह और तरह तरह की चीज़। क्यों, उसको क्या मिलता है हमको पता नहीं चलता, क्यों ऐसा करते हैं लोग समझ नहीं आता है। अगर इसको हम लोग नहीं रोकते हैं तो हम लोगों के लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात हो सकती है। अगर इस चीज़ को हम आवाज़ उठाएं और सच्चे दिल से एक देशभक्त के नाते, अपने देश के प्रति कुछ अच्छा करने के नाते अगर इसका आवाज़ उठाते हैं तो यह हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है और हम अपनी बहन और बेटी को भी सुरक्षित रख सकते हैं। सही मायने में हम अच्छे इंसान तब कहलाएंगे जब हम किसी दूसरे की बहन और दूसरे की बेटी को उतना ही इज्जत दें जितना हम एक अपनी माँ, अपनी बहन और अपनी बेटी को इज्जत देते हैं। अगर जिस दिन ये चीज़ लागू हो गया मेरे देश में, उस दिन मेरा भारत बदल जाएगा और उसी दिन का इंतज़ार है मेरे दोस्त। अगर ऐसा आप लोग करते हैं, ऐसा हम सभी को करना चाहिए और ऐसा हम सब मिल करके करना चाहिए और इसका विरोध हम लोग करना चाहिए। और जो लोग आज गैंग रेप करते हैं, गैंग रेप का शिकार हो रहे हैं जो लड़कियां, उससे मैं आग्रह करता हूं कि आप पूरा हिम्मत के साथ डटे रहिए, क्योंकि यहाँ के लोग इतने गंदे हैं कि आपका साथ नहीं देंगे। लेकिन अगर आप हिम्मत रखते हैं तो, क्योंकि आपको लड़ना खुद है, यह ज़िंदगी आपका है, क्योंकि आपको लड़ना है। इसलिए हिम्मत के साथ लड़िए और यहाँ के लोगों की परवाह कभी मत कीजिए, क्योंकि यहाँ के लोग सिर्फ गंदी सोच रखते हैं, अच्छी सोच और अच्छे लोगों को पीछे धकेल देते हैं।
इसीलिए आज मेरा भारत महान नहीं हो पाया, इसीलिए मेरा भारत आज विकास नहीं कर पाया है। इसका रीज़न यही है कि यहाँ की गंदी सोच, यहाँ के गंदे लोग, समाज की गंदी सोसाइटी अपनी बहन को तो बहुत इज्जत करती है, और वही इज्जत अगर दूसरी की बेटी को और दूसरी की बहन को दो तो उस दिन मेरा देश आज़ाद होगा, और उस दिन हम सच्चे, अच्छे और एक भारत का एक सच्चा नागरिक कहलाएंगे। और जो लोग खुद को अपने आप को मर्द साबित करते हैं, खुद को जो लोग मर्द कहते हैं, मैं उन सभी से कहना चाहता हूँ कि मर्द आप उस दिन सच्चे मर्द कहलाओगे जिस दिन आप और हम सभी लोग देश की सुरक्षा में अपना योगदान दें। हम सही मायने में तब एक अच्छे इंसान कहलाते हैं जब एक स्त्री, एक महिला, एक बहन, एक बेटी का सम्मान करना जानते हैं। तब भी हम एक सच्चा इंसान और अच्छा मर्द और देश का सच्चा नागरिक कहलाते हैं। अन्यथा हम देश का सच्चा नागरिक कहलाने का मुझे कोई हक नहीं है, और आप सभी का कोई हक नहीं है जब तक आप और हम सुधरेंगे नहीं। यहाँ के लोग इतने गंदे हैं कि यहाँ के लोग इतने गंदे हो चुके हैं कि अपनी बेटी और बहन के साथ बलात्कार करने में टाइम नहीं लगता है। तो ये तो दूर की बात है। जैसे बाबा राम रहीम का बात आप लोग जानते होंगे, सुने होंगे। आखिर वो जेल क्यों गए? इसी के चक्कर में। सोच सकते हैं जो अपना बहन और बेटी के साथ ऐसा कर सकता है, वो क्या देश की दूसरी बहन और दूसरी की बेटी को छोड़ सकता है क्या? कभी नहीं छोड़ सकता है। इसलिए हम लोग को खुद से डट के रहना चाहिए और खुद को मजबूत बनाना चाहिए, और इस चीज़ का बहिष्कार करना चाहिए। हम लोगों के अंदर इतने ज़्यादा गंदगी भर चुका है कि जो चीज़ का बहिष्कार करना चाहिए वो चीज़ हम लोग करते नहीं हैं, और जो चीज़ का बहिष्कार नहीं करना चाहिए वही चीज़ का हम लोग बहिष्कार करते हैं। अभी मान लीजिए हमारे देश में गैंग रेप का शिकार हो रहे हैं लोग। क्यों हो रहे हैं? इसका रीज़न हम लोग खुद है, क्योंकि गंदा सोच है हम लोग का। अगर जिस दिन ये सोच बदल जाएगा उस दिन हमारा देश विकास कर जाएगा, और उस दिन हम सही मायने में एक अच्छा इंसान कहलाते हैं और सच्चा नागरिक कहलाएंगे। और जो चीज़ हम लोग बहिष्कार करना चाहिए वो चीज़ हम लोग करते नहीं हैं। सिर्फ हम लोग प्राइम मिनिस्टर पर आरोप लगा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा जब तक कि हम अपना सोच को नहीं बदलेंगे? प्राइम मिनिस्टर करने से कुछ नहीं होगा जब तक कि हम अपनी सोच को ना बदलें। नेता आते वोट मांगने के लिए, लेकिन आप लोग क्या वोट को बिना सोचे समझे दे देते हो? क्यों? और वही चीज़ अगर कोई अच्छा काम करने के लिए आपके घर आए, आपको मांगने आए, तो आप सोच समझते हो कि ये क्या करेगा पैसा को, ये ऐसे क्या करेगा पैसा को, ये क्या करेगा। ऐसा हम लोग सोचने लगते हैं, तरह तरह की सोच आने लगता है अच्छा काम करने के लिए। और गंदे काम के लिए जब नेता लोग वोट मांगने आते हैं तो तुरंत जाके हाँ बोले दे देंगे, और जाके आप लोग देते भी हो। ऐसा क्यों होता है? आज मैं भारत के हर एक उस नागरिक से पूछना चाहता हूँ कि जो इस देश का बॉयकॉट है। मैं भारत के हर एक उस मंत्री को ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ जो सिर्फ अपनी कुर्सी को लेकर के, अपनी कुर्सी के दम पर भी सिर्फ बैठे हुए हैं। अगर जो रेप मनीषा बाल्मीकि और निर्भया जैसी लड़की के साथ हुआ, अगर वही चीज़ एक मंत्री की बेटी के साथ होता तो आप क्या करते? वही ना बात है कि जो रेप मनीषा जैसी लड़की और निर्भया जैसी लड़की के साथ हुआ रेप, अगर वही रेप एक मंत्री की बेटी के साथ होता तब एक मंत्री को पता चलता कि रेप क्या चीज़ होते हैं। हम लोगों के देश में इतने ज़्यादा गंदे मंत्री हैं कि उसका प्रोफेशन के चक्कर में लोगों को, अपने प्रोफेशन के चक्कर में अपना कुर्सी को सत्ता में बचाए रखने के लिए लोगों का शिकार कर देते हैं गंदी सोच के कारण से। हमारे देश में इतने ज़्यादा भ्रष्टाचार मंत्री हैं, हमारे देश में इतने भ्रष्टाचार मंत्री हैं, सिर्फ अपने कुर्सी को बचाने के चक्कर में, अपनी कुर्सी को बचाने के चक्कर में लोगों का गला घोटते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा आप और हम करते हैं क्योंकि वैसे नेता को हम लोग खुद चुनते हैं। वही ना बात है कि वही चीज़ हम भी बोलते हैं
बार बार बोलते आए हैं और बार बार भी बोलेंगे कि जो चीज़ का बहिष्कार करना चाहिए आप लोग उस चीज़ का बहिष्कार क्यों नहीं करते हो, और जो चीज़ का बहिष्कार नहीं करना चाहिए आप लोग वही चीज़ करते हो। ऐसा क्यों? एक लड़की अगर डांस कर रही है, अगर कोई व्यक्ति बिना फालतू का वीडियो बना रहा है, चाहे कुछ भी बना रहा है, तो उसको आप पूरा एकदम सब्सक्राइबर लाइक बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ अगर आप लोगों को कुछ संदेश देने के लिए, कुछ अच्छी चीज़ ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ बता रहा है, तो उसका आप लोग सपोर्ट नहीं करते। मैं अपनी बात को नहीं कर रहा हूँ, एक सच्चाई है जो कि सबको कड़वा लगता है। हम लोग डांस देखते हैं जो कि फालतू है, जो कि कुछ इससे कुछ सीख नहीं मिल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन यही चीज़ अगर कोई लेक्चरर अगर आपको समझाने का प्रयास कर रहा है तो वो चीज़ आप लोग समझते नहीं, उसका बॉयकॉट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? इसीलिए आज तो मेरे देश का गंदा सोच है इतना। जिस दिन ये गंदा सोच बाहर निकलेगा उसी दिन हम अपने देश का सर्वोच्च और अच्छा नागरिक कहलाएंगे। आज मनीषा जैसी अगर लड़की का गैंग रेप हुआ तो उसका जिम्मेदार सिर्फ हम लोग हैं और कोई नहीं। अगर जिस दिन यह रेप हो रहा था वो अगर उस दिन से अगर यहाँ के कानून अगर सख्त हो जाते तो शायद आज मनीषा जैसी लड़की आज गैंग रेप का शिकार नहीं होती, और निर्भया जैसी लड़की का आज रेप का शिकार नहीं होती। ऐसा सोच हम लोग के इतने में गंदे सोच है, इतना गंदा भर चुका हम लोग के अंदर कि पूछिए मत। और हम लोग कहते हैं कि हम लोग मॉडर्न कल्चर में जी रहे हैं। खाक मॉडर्न कल्चर में हम लोग जी रहे हैं। 21वीं सदी में तो हैं हम लोग, लेकिन 21वीं सदी जैसा सोच नहीं है। हम लोग सोचते हैं प्राचीन भाषा, प्राचीन के लोग भी इतने अच्छे थे जितना कि कहते हैं ना कि 21वीं सदी से, मेरा मानना है कि 21वीं सदी से ज़्यादा बेटर तो प्राचीन के लोग थे जो एक दूसरे का साथ देते थे, ऐसा करते नहीं थे। जैसे जैसे हम लोग मॉडर्न बनते जा रहे हैं वैसे वैसे अपना संस्कार, अपना रीति रिवाज, हर तरह की चीज़ को भूलते आ रहे हैं और हम लोग बोलते कि मॉडर्न है। ऐसा मॉडर्न हमारे देश को कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा ना लगे ना तो बिल्कुल भी मत देखिए, क्योंकि यह वीडियो वही लोगों को पसंद आते हैं जो इस देश को सपोर्ट करते हैं। यहाँ के मंत्री इतने ज़्यादा करप्ट हो चुके हैं, इतने ज़्यादा करप्ट हो चुके हैं कि पूछिए मत, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं, अपना चीज़ को अपना समझते हैं, बाकी दुनियादारी क्या है भाड़ में जाए। लोग क्या सोचते हैं, क्या कर रहे हैं, उसको कोई मतलब नहीं। और सब हम लोग उसका सपोर्ट भी हम लोग खुद करते हैं, स्वयं करते हैं। जिस दिन मेरे हम लोगों को बॉयकॉट, जिस तरह से बहिष्कार जिस तरह से करना चाहिए, अगर उस तरह से अगर हम करना स्टार्ट कर दें तो शायद आज हमारा देश पावरफुल देशों में से पहला स्थान होगा। जितना यहाँ की जनसंख्या है उतनी, अगर उससे भी अगर जितना जनसंख्या यहाँ भारत का जितना जनसंख्या है, भारत का जितना जनसंख्या अगर उतना सोच अगर पॉजिटिव हो तो मेरा देश कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। आज अमेरिका जैसे देश आगे क्यों है? वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ के संस्कृति को भूले नहीं लोग, लेकिन यहाँ के लोग दो अक्षर सीखते नहीं क्या अपने आप को महान समझना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ के ऐसे ऐसे लोग पर्सन मिलेंगे कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो लोग टांग खींचेंगे, नोट हाथ कभी नहीं खींचेंगे, लेकिन टांग जरूर खींचेंगे। यहाँ के लोगों की यही लक्षण है, इसीलिए लोग यहाँ के आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जिस तरह से आज गैंग रेप हो रहे हैं, शायद आने वाले दिनों में अगर इसको नहीं रोकते हैं तो यह बोले ना कि यह आपके साथ, आपकी बहन, आपकी बेटी के साथ भी हो सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अभी से हम लोग सोच को बदल लीजिए, अपनी सोच को बदलिए और अपने आप को मजबूत बनाना स्टार्ट कीजिए। और मैं हर एक उस लड़की से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने आप में एक यूनिक है, अपने आप का जो आप कर सकते हैं कोई और नहीं कर सकता है। और मैं खासकर ये लड़कियों को संदेश देना चाहता हूँ कि जो लड़कियाँ अपने आप को कम आंकती है ना, मैं उसको समझाने का प्रयास करूँगा कि आप अपने आप को कभी कमज़ोर मत समझिए, क्योंकि जो आप कर सकते हो कोई दुनिया को कोई ताकत आप नहीं कर सकता, क्योंकि आपका फिंगरप्रिंट आप ही से मैच करेगा, आपका दुनियादारी से किसी से मैच नहीं करेगा। क्यों? तो मैं आज जितने भी बात बोले हैं, आज हम जितनी भी बात बोले हैं उसको ध्यान से सुनिए और ध्यान में रखिए, क्योंकि आपकी सोच की वजह से एक लड़की की इज्जत भी बढ़ सकती है।
अगर हम और आप एक अच्छे इंसान नहीं सोच सकते, एक अच्छे इंसान के बारे में नहीं सोचते हैं, तब तक हम मेरा देश कभी महान ही नहीं हो सकता है, कभी हम मेरा देश विकास भी नहीं होगा। और सबसे पहली बात कि जितनी भी आज गैंग रेप हो रहे हैं, इसका रीज़न हम लोग खुद स्वयं हैं। हमें खुद को दोषी मानना चाहिए, क्योंकि अगर गैंग रेप हुआ है तो इसका रीज़न हम लोग खुद जिम्मेदार होते हैं। अगर इस कानून को अगर हम सही ढंग से मानते और यहाँ के कानून के रखवाले अगर सही ढंग से होते तो शायद गैंग रेप का कोई बात ही नहीं उठता। आज जैसे भारत में से गैंग रेप क्यों हो रहे हैं, इसका रीज़न हम लोग खुद हैं, इसको कोई नहीं, गंदी सोच है। और सबसे पहली बात, इसका गैंग रेप होने का सबसे पहला कारण है कि यहाँ के अनपढ़ लोग और अनपढ़ संस्कृति। यहाँ के लोग अनपढ़ होने के कारण इससे ही गैंग रेप का शिकार होते हैं। और इसीलिए कहता हूँ कि अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए और ख़ास करके नैतिकता ज़रूर बताइए, क्योंकि आज नैतिकता नहीं जानने की वजह से लोग आज गैंग रेप करते हैं और लड़कियां भी गैंग रेप का शिकार होती है। और मैं ख़ास कर उन लड़कियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि कभी भी मजबूरी आए, लेकिन कभी भी अपना जिस्म और अपने रूह को किसी को साथ मत शेयर कीजिए और अपने हिम्मत से और अपनी ताकत के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि जो आप कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता है। इसलिए मैं हर एक लड़की से रिक्वेस्ट करता हूँ, हर एक उस लड़की को संदेश देना चाहता हूँ कि जो आप कर सकते हो कोई और नहीं कर सकता। सो प्लीज़ कभी किसी से डरे नहीं, क्योंकि हम सभी लोग आपके साथ हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ डरना नहीं, हिम्मत से सामना लीजिए, क्योंकि जिस दिन आप डर जाते हो उसी दिन आप मर जाते हो और उसी दिन आपका मजबूरी का लोग फ़ायदा उठाते हैं, गलत फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए कभी भी डरना मत, क्योंकि जिस दिन डरोगे उसी दिन मरोगे आप। इसलिए लोगों का काम है आपको नीचा दिखाना, आपको नीचा बोलना। इसलिए कभी भी खास करके मर्द लोगों की बात को कभी भी अपने दिल पे मत लीजिए, क्योंकि वे वही पर्सन होते जो बोलते हैं कुछ और करते कुछ और है आपके साथ, और वही लोग आपको नष्ट करके रख देते हैं। इसलिए मैं भारत के सभी उस लड़कियों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपना हिम्मत कभी मत हारें और जो लोग आपको गलत कहते हैं उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आप छोटी छोटी गलती को नेगलेक्ट करते हो तो वही आपके साथ फिर बड़ा गलती बन जाता है। इसलिए छोटी छोटी बातों को कभी नेगलेक्ट मत कीजिए। और मैं भारत के उस सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि लड़कियों का समर्थन करें और अपनी बेटी और बहन की इज़्ज़त करना सीखें। जितना इज़्ज़त आप अपनी बेटी और बहन को करते हैं वही इज़्ज़त दूसरे की बहन और बेटी को कीजिए, तभी मेरा देश आगे बढ़ेगा और विकसित होगा। वरना आज जहाँ हैं हम लोग वहीं पे रहेंगे, सिर्फ कहने के लिए हम लोग का 21वीं सदी में रह रहे हैं, लेकिन जी रहे हैं हम लोग एक जानवर से भी बदतर। जितने जानवर हम लोगों से भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक इंसान बिल्कुल अच्छे नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोगों को इतना ज़्यादा सिर्फ पैसा चाहिए और कुछ नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ के लोगों को पैसा चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, तरह तरह की बस हवस चाहिए और कुछ नहीं। इसलिए ये बात को ध्यान से सुने और लोगों तक शेयर करें। अगर यह बात आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करें और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप लोग मेरा सपोर्ट करते तो मेरा हौसला बढ़ता और मैं ऐसे जुनून वाले वीडियो और मोटिवेशनल वीडियो वाले को सपोर्ट करता हूँ और लोगों को समर्थन करूँगा। तो धन्यवाद मेरे दोस्त। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लोगों तक शेयर करें। लाइक ना करें, कमेंट ना करें, चलेगा, लेकिन यह वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि इस देश के लड़की इस वीडियो को देख करके कुछ सीख सके, कुछ समझ सके। और एक चीज़ और कि इस वीडियो को ध्यान से सुने और ईयरफोन लगा कर सुने, तभी कुछ हो सकता है हम सभी का। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए और समझने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।